रात के अंधेरे में एक छोटा सा कमरा, एक ओर पड़ी पुरानी चारपाई पर लेटी उसकी माँ और दूसरी ओर जलती हुई मोमबत्ती की हल्की रोशनी में पड़ता हुआ अमन। आंखों में सपने थे लेकिन जेब खाली थी। वह जानता था कि गरीबी उसे रोक नहीं सकती, लेकिन संघर्ष कितना लंबा होगा यह उसे नहीं पता था। अमन एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां सिलाई कर घर चलाने में मदद करती थीं। घर की हालत ऐसी थी कि बारिश में छत से पानी टपकता था और खाने के लिए कभी कभी रोटी तक नहीं होती थी। बचपन से ही अमन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल की फीस भरना मुश्किल था। कई बार उसे स्कूल से निकालने की धमकी मिलती, लेकिन उसकी मां किसी तरह इंतजाम कर देती। वह हमेशा कहती, बेटा हालात कैसे भी हों, मेहनत कभी छोड़ना मत। एक दिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारी तकदीर बदल देगी। परिवार और समाज के लोग उसे कहते, अरे गरीबों के बच्चे बड़े आदमी नहीं बनते, पढ़ाई लिखाई छोड़ काम धंधा कर। लेकिन अमन की आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करने का। 12वीं पास करने के बाद अमन को कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन फीस का इंतजाम करना मुश्किल था। उसने हिम्मत नहीं हारी और ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दोपहर में कॉलेज, शाम को ट्यूशन और रात में एक होटल में बर्तन धोने का काम। यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। कई बार थक कर गिर जाता, भूखा रहना पड़ता, लेकिन मां की बातें याद आते ही फिर से खड़ा हो जाता। एक दिन होटल में बर्तन धोते हुए उसके स्कूल का एक दोस्त आया। उसने अमन को देख हंसते हुए कहा, तू बर्तन धो रहा है? अरे पढ़ाई करके भी यही करना है तो स्कूल क्यों गया था? अमन को बुरा लगा, लेकिन उसने चुपचाप अपना काम जारी रखा। उसने मन ही मन सोचा, आज मैं बर्तन धो रहा हूं, लेकिन कल यही हाथ अपने सपनों को छुएंगे। कॉलेज खत्म करने के बाद अमन ने नौकरी के लिए कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कोई अनुभव न होने की वजह से कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। हताश होकर उसने खुद का छोटा बिजनेस शुरू करने का सोचा। उसने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लेकर एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, लेकिन पहले ही महीने में उसे भारी नुकसान हुआ। घर वालों और रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, हम पहले ही कह रहे थे ये बिजनेस तेरे बस की बात नहीं, कोई छोटी मोटी नौकरी देख ले। अमन ने अपनी गलतियों से सीखा और डिजिटल मार्केटिंग सीखने लगा। दिन रात इंटरनेट पर रिसर्च करता, नए आइडियाज सोचता। इस बार उसने एक नई रणनीति के साथ अपना बिजनेस फिर से शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके प्रोडक्ट्स खरीदने लगे और उसका बिजनेस बढ़ने लगा। जहां पहले उसे पैसे उधार मांगने पड़ते थे, अब वह खुद लोगों को रोजगार देने लगा था। कुछ ही सालों में अमन का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि वह एक सफल उद्यमी बन गया। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। उसके पास अपनी खुद की कंपनी थी और वह हजारों लोगों को नौकरी दे रहा था। एक दिन उसने अपनी मां के हाथ में एक नए घर की चाबी रखी और कहा, मां, अब तुम्हें सिलाई करने की जरूरत नहीं, ये घर तुम्हारे लिए है। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अमन को गले लगाकर कहा, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब अमन एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। वह युवाओं को प्रेरित करने के लिए सेमिनार देने लगा। एक सेमिनार में उसने कहा, अगर मैं एक छोटे से गांव का लड़का, गरीबी में पला बढ़ा इंसान कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। असफलता से घबराओ मत, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी सुनना चाहेगी। अंतिम संदेश ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। अगर जिंदगी में मुश्किलें आएं, तो याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी।